नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। जयशंकर साहब ने जो चीजें करी हैं पिछले 1-2 दिन में, आई थिंक दैट वुड हैव गिवन इनफ ऑफ अ शॉक। अभी तो आज उनका स्टेटमेंट आने वाला है। ही इज द 14th पर्सन इन द स्पीकर लिस्ट और वो जो बोलेंगे उसके ऊपर मैं अपडेट आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन जो ये दिखता है कि भारत का एक बड़ा सटल सा काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। दिस एज आई हैव वेरी क्लियरली सेड पहले भी, आप अपनी स्ट्रेंथ में खेलेंगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग बाय अमेरिकन स्ट्रेंथ, क्योंकि अमेरिकन स्ट्रेंथ है इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां पर वो आपको सैंक्शन डालना चाहते हैं। दे हैव दैट जियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जिसमें आपको तंग करना चाहते हैं। बट यू विल नॉट प्ले दैट गेम और आप अपनी गेम खेलोगे, विच इज जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। मैंने आपको ये बताया था कि भाई मोदी जी ने तो एक रेड लाइन क्रिएट कर ही दी थी, जहां पर उन्होंने बोला था भाई रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर और उनके साथ ट्रेड हम आगे चलेंगे। जयशंकर साहब has also come out and made certain statements जहां पर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से पहलू बाहर निकले हैं। एक उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, यू कैन नॉट बी इग्नोरिंग द ग्लोबल वर्कफोर्स। तो ये उनकी तरफ से G20 के लोग बैठे हुए थे, उसमें वहां पर उन्होंने बोला कि यू कांट बी इग्नोरिंग अ ग्लोबल वर्कफोर्स। दूसरी उन्होंने बोला कि मेकिंग एनर्जी एंड अदर एसेंशियल्स मोर अनसर्टन इन एन इकोनॉमिकली फ्रेजाइल टाइम हेल्प्स नो वन। तो दूसरा स्टेटमेंट यह आया। तीसरा देखिए, बड़े इंटरेस्टिंगली जो जयशंकर जी हैज बीन एक्चुअली पुटिंग अक्रॉस, धीरे धीरे करके उनका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जयशंकर जी पे जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड टॉक्स के बारे में भी अपडेट देता हूँ। ट्रेड टॉक्स में पीयूष गोयल साहब वहां पर गए हुए थे। अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़े हैं, वो कहते हैं हाँ जी हम बात कर रहे हैं, कुछ बड़ा कंस्ट्रक्टिव सी बात हुई है और हम देखते हैं, वी आर इन टच। दैट बेसिकली टेल्स यू कि भाई कोई चीज बाहर निकली नहीं है। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट जिसपे कुछ पहुंच पाए हैं, या एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो चीजें चल भी रही थी, दे आर इवन फर्दर स्टक। तो ये इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो एंड इसके बाद ये भी पता चला पीयूष गोयल साहब इज ऑलरेडी बैक इन इंडिया। बैक इन इंडिया मतलब अब वी विल टॉक इन द नेक्स्ट राउंड। सो आपका सितंबर तो एंड हो रहा है। नाउ यूर इन अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर तक लोग बोल रहे थे भाई ट्रेड डील साइन हो जाएगी। तो दिस इज द क्रक्स मंथ। और ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि काफी हद तक एस्केलेट होगा। कल रात को भी हमने इसके बारे में काफी किस जगह पे एस्केलेट होगा काफी हमने बात करी है। कमिंग बैक टू जयशंकर जी, मैं बताऊं कि उन्होंने अगस्त में एक स्टेटमेंट दिया था कि ही वाज वेरी परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज कि आप कर क्या रहे हो। एंड दूसरी चीज आप बोलते हो वॉर प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम अ कंट्री, जो प्रॉफिटियरिंग की बात कर रहे हैं जिनका एंटायर बिजनेस मॉडल इज कैपिटलिज्म। सो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हिट था जहां पर उन्होंने एक झटका मारा था। जयशंकर जी ने उसके बाद खैर जयशंकर एमईए ने जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल को भी जो लात मारी, उसके बारे में हमने सुबह एक अपडेट आपके साथ किया ही है। बट वेरी क्लियरली जो एक रूमर्स बाहर निकल रहे हैं, और ये ब्लूमबर्ग का है, सो इट इज नथिंग मोर देन अ रूमर, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग रूमर, जहां पर आपने बोला है कि ठीक है वी कैन रिड्यूस रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। तो आप एक काम करो, ईरान के सैंक्शन हटा दो। तो बोथ आर बेसिकली नो गो जोन्स फॉर अमेरिका। तो आपको ये पता है, यू गिवन एन ऑफ रैंप, जहां पर आपको पता है कि वो ऑफ रैंप ले नहीं पाएगा। देखिए एक इंडिकेशन कल हुई थी जयशंकर साहब के तरफ से, जहां पर एक रेड लाइंस की बात तो नहीं करी उन्होंने, बट ही हिंटेड टुवर्ड्स द रेड लाइंस इन नेगोशिएशंस। एंड जो एक कंस्ट्रेंट है जिसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी देश मानेगा नहीं है, स्पेशली भारत नहीं मानेगा, बिकॉज इट इज इट्स सॉवरेन चॉइस। तो ये जब सॉवरेन चॉइस, डबल स्टैंडर्ड्स और परप्लेक्स्ड और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दीज आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कमिंग फ्रॉम अ डिप्लोमेट। अब देखिए, इंडिया इज नॉट लाइक डोनाल्ड ट्रंप या उसके टट्टू अटैक डॉग्स जिस तरह हैं जो चपर चपर करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, साथ में मोदी जी बात कर रहे हैं रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ। ऑब्वियसली दैट इज नॉट नॉट गोइंग अननोटिस्ड। एंड जो सबसे बड़ी चीज हुई है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज कि जयशंकर साहब ने वहां पर मीटिंग करी है ब्रिक्स के लीडर्स के साथ। तो ये ब्रिक्स की साइडलाइन में जो एक मीटिंग हुई है, दैट अब आपको पता ही है, अमेरिका जब भी ब्रिक्स सुनता है, इट क्रिएट्स अ होल डिफरेंट पैराडाइम। और यहाँ पर ब्रिक्स ने इंटरेस्टिंगली जो कंडेम करा है पहलगाम टेरर अटैक को, और अमेरिका के जो यूनिलैटरल ये जो टैरिफ्स वो लगा रहा है उसके ऊपर भी एक कंसर्न जारी किया है। एक मैसेज बड़ा क्लियर गया है कि देखिए यार, यू कैन कीप टेलिंग ब्रिक्स नॉट टू मीट, ब्रिक्स इज ब्रोकन, ब्रिक्स इज दिस, ब्रिक्स इज दैट, बट आपकी नाक के नीचे यूएन के अंदर बैठ के ब्रिक्स नाजक की मिला। वहां पर स्टेटमेंट भी आया, और एक ग्लोबल साउथ का जो एक पर्सपेक्टिव भारत हमेशा सामने रखता है, उसको एक बड़ा क्लियरली सामने दिखाया गया है कि साहब दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज, दिस इज कॉल्ड मैसेजिंग। उसके बाद एक और मीटिंग हुई विच इज G4, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म मांग रहे हैं और बोलते हैं कि भाई ये 4 लोगों को परमानेंट सीट्स आपको देनी पड़ेगी, या फिर एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, समथिंग विल हैव टू बी डन।
यूएनजीए में इंडिया इज पार्ट ऑफ द G4। इसके ऊपर जो रिफॉर्म्स के बारे में हमने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा एक स्टडी करके दी थी कि किस तरह रिफॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वी बीन डूइंग दीज मीटिंग्स, बट ऑफ कोर्स जो बैठे हुए हैं लोग ऊपर, उसकी तरफ से तो ऑब्वियसली कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए G4 इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज यू बेसिकली आर सेइंग कि यार जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर इस टाइम पे बैठा हुआ है वो वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा नहीं, एंड दिस इज समथिंग दैट वी बीन सेइंग फॉर अ व्हाइल कि भाई इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। वी नीड टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में जो बायस एक क्रिएटेड है, जो वीटो कंट्रीज और ये सब चीजों का जो एक बायस क्रिएटेड है, विच इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ एक बड़ा एक टची पॉइंट है फॉर ऑल दीज पीपल। यहाँ पर एक बॉटम लाइन ये है, बिफोर आई कम डाउन टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। जो शहबाज शरीफ का आपने सब रैंट्स तो सुना होगा, आई एम नॉट गोइंग टू इवन जस्टिफाई हिम बाय सेइंग कि उसने बोला क्या है यहाँ पर, बट बेसिकली हिंदुत्व हमने 6-7 गिरा दिए, ये हो गया जी, हमने वो कर दिया जी। बट ग्राउंड में इसने एक चीज बड़ी क्लियरली एक्सेप्ट करी कि भाई ये जो सीज फायर हुआ था, ये ट्रंप के बोलने पर पाकिस्तान माना है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी क्लियर कि भाई ट्रंप के बोलने पर पाकिस्तान ने ये चीज करी है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान ने यहाँ पर फोन करा और यहाँ पर फिर भीख मांगी कि भाई भाई साहब रोक दो यार, बहुत पिटाई कर दी आपने, अब थोड़ा रोक दीजिए। इंडिया इज ऑफ कोर्स वॉकिंग अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वी आर अंडर स्ट्रेस, देयर इज जस्ट नो डाउट, बट वी विल नॉट कीप क्वाइट एंड वी विल नॉट स्टे क्वाइट। अभी तो जयशंकर जी का एड्रेस आएगा, उसका एक और भी गेम रहेगा विच विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वो किस डायरेक्शन में जाते हैं और किस तरह की चीजें बात करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया विल हाईलाइट दिस नॉनसेंस इन द ग्लोबल स्टेज, और ये करते रहेंगे। अभी तो भैया नेक्स्ट नेक्स्ट तो G20 की मीटिंग है, जहां पर क्या नाम है आपके, डोनाल्ड ट्रंप आने से रिफ्यूज कर रहे हैं, वहां पर जेडी वांस आएंगे। तो वहां पर भी अगर आप देखें मोदी जी और शी जिनपिंग एंड दिस एंड दैट विल एक्चुअली स्टील द शो। अब शी जिनपिंग अगर नहीं आया तो फिर दैट्स अनदर स्टोरी। तो मोदी जी विल बेसिकली स्टील द शो राइट देयर। अब आते हैं पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ ने काफी बकवास करी कि भाई ओ जी देखो ये तो हिंदुत्व वाले हैं, ये तो अब बड़ा बड़ी हालत इन लोगों ने खराब कर रखी है, दिस इज अ चैलेंज टू द वर्ल्ड, एंड बड़ी बकवास करी उसने। यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट सेक्रेटरी है पेतल गहलोत, एक एक फौजी की डॉटर है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हाउ शी स्पोक। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि भाई दीज आर absurd थिएट्रिक्स एट बेस्ट, एंड नो डिग्री ऑफ ड्रामा कैन एक्चुअली कंसील द फैक्ट्स। एक चीज उन्होंने बड़ा क्लियरली बोली कि साहब आप बार बार बोलते रहते हो भारत को ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जरा अपने एयरफील्ड देख लो जिनकी फोटोएं चारों तरफ इंटरनेट पे वायरल चल रही हैं। आप हमको, भारत का यही कहना है कि साहब आप बोलते हो आपने ये करा वो करा, हमको प्रूफ तो दिखाओ तुमने कुछ करा है। हमने तो दिखा दिया आपने जो करा है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर को एक फर्स्ट सेक्रेटरी, ऑल्दो फर्स्ट सेक्रेटरी इज अ इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, बट इट्स अ वेरी जूनियर पोजीशन। एक प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया है राइट ऑफ रिप्लाई के अंदर एक फर्स्ट सेक्रेटरी में, तो यहाँ पर इट्स एक्सट्रीमली क्लियर कि भाई किस तरह से भारत पाकिस्तान को ट्रीट करता है। शहबाज शरीफ कहता है कि साहब वी विल इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, द वाटर एंड दिस एंड दैट। इसके ऊपर किसी ने भी, ना तक कि अर्दोगान ने जिसने काफी कश्मीर कश्मीर करने की कोशिश करी थी, किसी ने भी एक कमेंट नहीं करा है। सो पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड, ये लोग जो इतना बोलते हैं ना कि भाई लॉबी 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 लॉबी, किसके लिए कर रहे हो साहब? एक पानी तो अपना पानी तो जो आपका एक सबसे बड़ा मुद्दा है उसके लिए तो आप एक बार भी लॉबी नहीं कर पाए। एंड इस टाइम पे अगर आप देखें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो जाके ट्रंप के साथ एकदम झपियां पपियां मार रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू गो अननोटिस्ड बाय इंडिया। ये चीज इन लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ये बिल्कुल भी अननोटिस नहीं जाएगा। एंड इन फर्दर इंटरैक्शन जो अमेरिका के साथ रहेंगे उसके अंदर आप ऑब्वियसली ये चीजों को टेक अप करेंगे। नाउ देखिए यहाँ पर एक जो टोटल एक गेम जो चल रहा है विच इज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, और ये गेम एस्केलेट होगा, इसके बारे में बहुत बारी हम बोल चुके हैं, ये एस्केलेट होगा होगा और होगा। बट एट द एंड ऑफ इट वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हमारी अपनी एक पोजीशन है जहां पर हम अपने आप खड़े हुए हैं, एंड वेयर वी वांट टू इंश्योर दैट भाई हमारी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उस पे हाथ ना आए। नाउ एक ये जो ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आया, ऑल्दो आई डोंट नो वेदर टू बिलीव इट और नॉट, बिकॉज ब्लूमबर्ग बड़ी क्वेश्चनेबल चीज है, जहां पर हमने बोला कि साहब अगर आपको तेल हमसे रशिया से बंद कराना है करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर ईरान से ले लेते हैं, वेनेजुएला से ले लेते हैं, आप जरा उसको एक वेवर दे दीजिए। I mean, that is also very, very interesting if we've actually said something like that. यहाँ पर ऑल्सो वी आर लुकिंग एट द फैक्ट कि भाई H1B के ऊपर जो स्टेटमेंट्स अभी आ रहे हैं, जेमी डायमन जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, और भी कई लोगों से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वेयर दे आर एक्चुअली नाउ बिगिनिंग टू काइंड ऑफ फील द हीट। इसके ऊपर इसने अभी फार्मा को हिट करा है, विच इज बेसिकली अ मार्केट टैक्टिक्स आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए।
सन फार्मा की ऑलरेडी फैक्ट्री है, डॉक्टर रेड्डीज की वहां पर फैक्ट्री है. So there is some amount of production of drugs that happened in America itself. But of course ये चीज अब डोनाल्ड ट्रंप को कौन बताएगा, because in his hubris उसको जो करना है वो करता रहेगा. इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एंड जयशंकर जी के स्पीच पे मैं नजर रखूंगा और आपके साथ एक अपडेट जरूर करेंगे. बट टिल देन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड मेंबर्स बन के. थैंक यू सो मच. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.